मंगलाचरण बोलो। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्तते ओम विश्वे सम्माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवम् वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां ओम शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवः शिवः वारत्रय पठे नित्यं काशीवास फलं लभेत् विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याति पापम में हर जाह्नवी ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अथ षष्ठोध्याय। रुद्राष्टाध्यायी में अब छठवां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। छठवें अध्याय को किस सूक्त के नाम से जाना जाता है? महाक्षीर। किस सूक्त के नाम से? महाक्षीर सूक्तम। छठवां अध्याय महाक्षीर सूक्तम है। ये महत माने शिव जी, महत माने महान शिव जी का ये सिर है। ये अध्याय महान शिव जी का सिर है, इसलिए इस अध्याय को महाक्षीर के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय महाक्षीर सूक्तम है। हरि ओम वयग्वं सोमव्रते तव मनस्तनोक विभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। यहाँ रुद्र का नाम है सोम। क्या नाम है? सोम यहाँ संबोधन में है। हे सोम देव। सोम माने उमा के साथ, उमा के साथ। उमया सहितः शिवः सोमः। उमा के साथ, पार्वती के साथ शिव को क्या बोलते हैं? सोम। हे सोमदेव। वयम माने हम लोग, वयम माने हम लोग। व्रते माने व्रत कर्म आदि के द्वारा, व्रतानुष्ठान कर्म के द्वारा, व्रत अनुष्ठान युक्त, मनः माने मन के द्वारा, तव तनुषु माने आपके शरीरों में, वयम माने हम लोग। हे सोमदेव, वयम माने हम लोग, व्रतानुष्ठान युक्त, तनुषु माने शरीरों में, व्रतानुष्ठान युक्त शरीरों में, व्रतानुष्ठान युक्त शरीरों के द्वारा, तब माने आप में, मनः माने मन को, बिभ्रतः माने लगाते हुए, प्रजावन्तः सचेमहि। प्रजावन्तः माने पुत्र पौत्रादि संतान सुख को, पुत्र पौत्रादि सुख को
सचे महिमा ने प्राप्त करे। हे सोमदेव, हम लोग व्रतानुष्ठान युक्त शरीरों द्वारा आप में मन को लगाते हुए पुत्र पौत्रादि सुख को प्राप्त करें। कितनी बढ़िया प्रार्थना है भगवान शिव जी से। एकते रुद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया तञ्जुषस्व। एकते रुद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया तञ्जुषस्व। स्वाहैकते रुद्र भाग आकुस्ते पशुः। यहाँ शिव जी का इस मंत्र में, दूसरे मंत्र में क्या नाम है? रुद्र। हे रुद्र, एसते भागः, यह आपका भाग है। यह आपका, हाँ माने पुरोडास आदि, यह आप, हे रुद्र, यह पुरोडास आदि आपका भाग है। इसको आप स्वस्रा अंबिकया सह तम, तम माने उस पुरोडासादि भाग को, तम माने उस पुरोडासादि भाग को, स्वस्रा अंबिकया, दोनों में तृतीया एक वचन है। स्वसा माने बहन होता है, स्वश्री शब्द है, और तृतीया में स्वस्रा रूप चलता है। स्वसा, स्वसारव, स्वसारः, स्वसारम, स्वसारव, स्वश्री, और स्वस्रा, स्वस्रा में तृतीया एक वचन और अंबिकया में भी तृतीया एक वचन। तो संस्कृत में स्वसा माने बहन। वेद के अनुसार अंबिका जी भगवान शिव जी की बहन है। क्या है? तो हे रुद्र, यह पुरोडास आदि आपका भाग है। तम माने उस पुरोडास आदि भाग को अपनी बहन अंबिका के सह माने साथ, जुखस्व माने प्राप्त करो। अपनी बहन अंबिका के साथ उस पुरोडासादि भाग को प्राप्त करो। और एसते रुद्र भाग आखुस्ते पशु, हे रुद्र, यह आपका, यह पशु, हे रुद्र, पशु आखु ते भाग। पशु आखु माने चूहा, आखु माने चूहा, यह पशु चूहा भी आपका भाग है। ते स्वाहा, यह पशु चूहा आपके लिए स्वाहा माने समर्पित है। स्वाहा माने समर्पित है, इसे भी आप प्राप्त करो। अवरुद्रमधीमहय देवं त्रयंबकम् यथा नो वस्य संस्करत् यथा नः श्रेयसस्करत् यथा नो व्यवसाययात्। मंत्र को विग्रह करके समझ रहे हो ना? अवरुद्र मदीमहि, अवरुद्र मदीमहि, देवं त्रयंबकम् यथा नो वस्य संस्करत् यथा नः श्रेयसस्करत् यथा नो व्यवसाययात्। इसमें, इस मंत्र में, तीसरे वाले मंत्र में शिव जी के दो नाम हैं। कौन कौन? एक नाम है रुद्र और दूसरा नाम है त्र्यंबक। हे रुद्र, अवरुद्र, हे रुद्र, हे त्र्यंबक। रुद्र का अर्थ बता चुके हैं, जो पुण्यात्माओं के दुख को नष्ट करने वाले हैं, पुण्यात्माओं के दुख निवारक हैं, और पापियों को दुख भाग दे करके रुलाने वाले हैं, ऐसे हे रुद्र। और त्र्यंबक माने तीन नेत्रों वाले। भगवान शिव जी के तीन नेत्र हैं। एक नेत्र सूर्य का है, एक नेत्र चंद्रमा का है, और एक नेत्र अग्नि का है। तो हे रुद्रदेव,
हे त्र्यंबक देव, आपको अच्छी प्रकार जान करके, अब माने जान करके, मदीमही माने भोजन करें। हे रुद्र, हे त्र्यंबक, अच्छी प्रकार जान करके मदीमही माने भोजन करें। यथा माने जिससे, हे रुद्र हे त्र्यंबक, आपको अच्छे प्रकार जान करके हम लोग भोजन करें। अच्छे प्रकार जानने से क्या मतलब है कि भक्ति भाव से आपको समर्पित करके हम लोग भोजन करें। इससे लाभ क्या होगा? बोले यथा माने जिससे, न माने हम लोग, वस्य संस्कृत, हम लोग वस्त्र से युक्त हो जाएं। यथा न श्रेय संस्कृत, जिससे हम लोग कल्याण युक्त हो जाएं। यथा नो व्यवसायात, न माने जिस, यथा माने जिससे, न माने हम लोग व्यवसायात माने व्यवसाय युक्त हो जाए, यानी व्यापार युक्त हो जाए। हे रुद्र, हे त्र्यंबक, आपको भली भांति जान करके हम लोग भोजन करें। मदीमही माने भोजन करें, जिससे हम लोग अच्छे वस्त्र वाले हो जाए, जिससे हम लोग अच्छे कल्याण वाले हो जाएं, जिससे हम लोग अच्छे व्यवसाय माने व्यापार से युक्त हो जाएं। भेखजमसि भेखजंगवे, स्वाय पुरुखाय भेखजम, सुखम में खाय में क्षयी। चौथे मंत्र में यह बतला रहे हैं कि आप भेखजमसि, आप औषधि स्वरूप हो, आप वैद्य हो, भव रोग निवारक हो, आप औषधि स्वरूप हो। भेखजम, भेखजम माने औषधि युक्त करें। किनको किनको? गवे माने हमारे गायों को, अश्वाय माने अश्वों को, अपुरुषाय माने पुत्र पौत्रादि पुरुषों को। भेखजम माने औषधि युक्त बनाए। आप औषधि स्वरूप हो, हमारी गायों के लिए, हमारे अश्वों के लिए, हमारे पुत्र पौत्रादि पुरुषों के लिए औषधि स्वरूप हो जाए। सुखम में खाय में क्षय, मेष माने भेड़, आप हमारे मेषाय माने भेड़ के लिए, अमेष्य माने भेड़ी के लिए, सुखम माने सुख युक्त हो जाए, हमारे भेड़ के लिए, हमारी भेड़ी के लिए सुख प्रदान करें। हमारे भेड़ और भेड़ी के लिए सुख प्रदान करें। अब देखो इसी अध्याय में महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र में आ गया। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यजामहे, यजामहे उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। त्र्यंबकम यजामहे, तीन नेत्रों वाले, तीन नेत्रों वाले, त्रिनेत्र शिव जी का हम लोग यजामहे माने यजन करते हैं। तीन नेत्रों वाले शिव जी का हम लोग यजन करते हैं, जो सुगंधि माने दिव्य गंध वाले हैं।
जो दिव्य, सु माने सुंदर गंध वाले हैं, दिव्य गंध वाले हैं। और कैसे हैं? पुष्टिवर्धनम, पोषण को बढ़ाने वाले हैं। पोषण माने किसके द्वारा हम लोगों का पोषण होता है? धन धान्य के द्वारा। तो यहाँ पोषण से तात्पर्य धन धान्य को बढ़ाने वाले हैं। जो 3 नेत्रों वाले हैं उन शिव जी का हम लोग ध्यान करते हैं। जो दिव्य गंध वाले हैं, धन धान्य आदि पोषण को बढ़ाने वाले हैं। ये बंधनात् माने बंधन से, यहाँ तक को न हो गया है। यहाँ मूल शब्द बंधनात् है, तक को न हो गया। बंधनात् माने बंधन से, हम लोगों को बंधन से माने भव बंधन से, माने संसार बंधन से। मुक्षीय माने छुड़ा करके। और किस प्रकार छुड़ा करके? दृष्टांत दिया, उर्वारुकमिव। उर्वारुक माने होता है ककड़ी। उर्वारुक माने ककड़ी, जिसको फूट बोलते हैं देहात में। जैसे ककड़ी जब फूट जाती है अपने वृंत से तो दोबारा नहीं संबद्ध होती, दोबारा वो संबद्ध हाँ। उसी प्रकार जिस प्रकार ककड़ी फूट जाने के बाद अपने वृंत से दोबारा संबद्ध नहीं होती, उसी प्रकार भव बंधन से आप हम लोगों को ककड़ी की भांति छुड़ा करके भव बंधन से मुक्त कर दें। लेकिन माँ अमृतात, अमृतात माँ, हम लोगों को भव बंधन से तो छुड़ा दे, लेकिन अमरता के बंधन से, अमरता माने स्वर्गादि लोकों के अभ्युदय निःश्रेयस से हम लोगों को न छुड़ाए। स्वर्गादि लोकों के अभ्युदय और निःश्रेयस से हम लोगों को मत छुड़ाए, केवल भव बंधन से छुड़ाए, वो भी ककड़ी की भांति छुड़ाए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बंधनात् पितो मुक्षीयमामुतः। यह मंत्र कुमारी कन्याओं के लिए। किसके लिए है? देखो बहुत कीमती अध्याय है। इसी अध्याय में महामृत्युंजय मंत्र भी है, और इसी अध्याय में जिन कुमारी कन्याओं के विवाह आदि कृत्य में अड़चन हो जाए, बाधा हो जाए, बार बार विवाह तय होकर के किंचित कारणों से भंग हो जाए, उनके लिए एक तो कात्यायनी जप की विधि है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का 42,000 जप है। और रुद्राष्टाध्याय के 6वें अध्याय के ये 5वें मंत्र का 11,000 या 21,000 जप है। यहाँ कुमारी कन्याएं जो है बोल रही, क्या? त्र्यंबकम यजामहे, हे 3 नेत्रों वाले शिव जी, हम कुमारी कन्याएं आपका यजन करती हैं, आपका ध्यान करती हैं। आप कैसे हैं? सुगंधिम, दिव्य गंध वाले हैं, दिव्य पुण्य गंध वाले। यहाँ दिव्य गंध से तात्पर्य क्या हुआ? दिव्य पुण्य गंध वाले। और पतिवेदनम, पिछले मंत्र में क्या था? पुष्टिवर्धनम। यहाँ क्या है? पतिवेदनम, अर्थात पति की प्राप्ति कराने वाले, पति की प्राप्ति कराने वाले हैं, दिव्य पुण्य गंध वाले हैं, पति की प्राप्ति कराने वाले हैं। हम लोगों को ईता माने पितृकुल के बंधन से, हम कुमारी कन्याओं को
पितृकुल के बंधन से ककड़ी की भांति छुड़ा दें, लेकिन माम उतः उधर से अर्थात पति कुल से हम लोगों को न छुड़ाए, अर्थात पति कुल की प्राप्ति हो और वह कुल हम लोगों का बना रहे, उस कुल से हम लोगों का बंधन न छुड़ाए। अब पितृकुल से हम लोगों के बंधन को छुड़ा दे। एतत्ते रुद्रावसन्तेन परो मुजवतोतीः अवतद्धन्वा पिनाकावसः कृतिवासा अहिग्वंसन्नः शिवोतीः। एतत्ते रुद्रावसन्तेन परो मुजवतोतीः अवतद्धन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिग्वंसन्नः शिवोतीः। हे रुद्र, यहाँ संबोधन में शिव जी का क्या नाम है? रुद्र। हे रुद्र, एतत् ते अवसम, एतत् ते अवसम, यह आपका अवस है। अवस किसको कहते हैं? अवस माने यज्ञ शिष्ट भाग। अवस माने यज्ञ शिष्ट भाग, यह आपका है। हे रुद्र, एतत् ते अवसम, यज्ञ शिष्ट यह आपका भाग है। तेन माने इस यज्ञ शिष्ट भाग को, अवस को पाथेय के रूप में, कि भाई आप जो है पर्वत पर जाएंगे तो क्या खाएंगे, यही यज्ञ शिष्ट भाग आपके पाथेय के रूप में रहेगा। तो तेन माने इस यज्ञ शिष्ट अवस के भाग को लेकर के परो मूजवतोती, आप मूजवान पर्वत पर चले जाएं। आप अवस को लेकर के मूजवान पर्वत पर चले जाएं। अयावत धनमा पिनाका वसह, अपने पिनाक नामक धनुष को, वसह आवसह माने वस्त्र से आच्छादित कर ले। पिनाक नामक धनुष को वस्त्र से आच्छादित कर ले, ढक ले। अयावत माने उसकी प्रत्यंचा को, उसकी डोरी को निकाल दे। अपने पिनाक नामक धनुष की डोरी को निकाल दे और उसमें वस्त्र लपेट करके रख दे। अकृत्तिवासा यानी गजचर्म ओढ़ करके, अहिंसन किसी की हिंसा न करते हुए, अहिंसन किसी की हिंसा न करते हुए, न शिवोती, हम लोगों का कल्याण करें, हम लोगों का कल्याण करें। अब 7वां मंत्र त्रयायुष्करण का है। कोई भी यज्ञ हो और उस यज्ञ में हवन हो और हवन के बाद अगर हवन की भस्मी न लगे तो यज्ञ का फल नहीं मिलता है। यज्ञ का फल, कोई भी यज्ञ हो। तो त्रायुष्करण का ये मंत्र है, 7वां मंत्र। त्रयायुखम जवदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुखम यद्देवेशोत्रायुखम तन्नो अस्तु त्रयायुखम। त्रयायुष, त्रयायुष माने 3 आयु है जिनकी, 3 आयु वाले को त्रयायुष बोलते हैं। 3 आयु किसकी किसकी प्रसिद्ध है? जमदग्नि की। 3 आयु कौन कौन है? बाल्य, तारुण्य और वार्धक्य। बाल्य, तारुण्य और वार्धक्य। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये 3 आयु जमदग्नि की है। कश्यप की 3 आयु है और देवताओं की त्रयायुष है। तो हे भगवान, हे रुद्रदेव, हम लोग जमदग्नि के
कश्यप की, देवताओं की बाल्य, तारुण्य, वार्धक्य तीनों आयुओं की प्राप्ति करें, हम लोग भी त्रयायुष हो जाए, जमदग्नि की, कश्यप की और देवताओं की तीनों आयु को प्राप्त करें। अब जो 8वां मंत्र है ये बहुत कीमती मंत्र है। जब चूड़ाकरण संस्कार होता है तो इसी मंत्र से छूरा घुमाया जाता है, इसी मंत्र से वपन होता है केस का। और रुद्राष्टाध्यायी में यह जो मंत्र है इस मंत्र को पोषण मंत्र कहते हैं, पोषण मंत्र है ये। इस मंत्र का नित्य प्रतिपाठ करना चाहिए, ये पोषण मंत्र है। शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेस्तु मामाहि वंशीः निवर्तयाम्याजुषेन्नाद्याय प्रजननाय राजसपोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। शिवो नामासि, शिव नाम वाले हो, हे प्रभु आप शिव नाम वाले हो, आपका नाम ही कल्याणकारक है, आप शिव नाम वाले हो। शिवो नामासि स्वधिति ही, स्वधिति ही ते पिता। स्वधिति माने वज्र ही आपका पिता है, रक्षक है। पिता माने रक्षक, वज्र ही आपका रक्षक है, आपका पिता है। नमस्तेस्तु आपको नमस्कार है, हे प्रभु आप शिव नाम वाले हो, हम लोगों का कल्याण करो। वज्र ही आपका पिता है, उस वज्र से हम लोगों की रक्षा करो। नमस्ते अस्तु आपको नमस्कार होवे। माम अहिंसी, आप मेरी हिंसा न करें, आप मेरी हिंसा। निवर्तयामि आयुषे अन्नाद्याय प्रजननाय राजसपोषाय सुप्रजासत्वाय सुवीर्याय। निवर्तयामि माने मैं आपकी स्तुति पूरा करता हूँ, मैं आपकी स्तुति पूरा करता हूँ हे भगवान। किस लिए? आयु से, आयु की प्राप्ति के लिए, अन्नाद्याय अन्न आदि की प्राप्ति के लिए, प्रजननाय पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए, रायस पोषाय सुख पोषण प्राप्ति के लिए, सुप्रजास्त्वाय सुंदर संतान प्राप्ति के लिए, सुवीर्याय सुंदर पराक्रम धारण करने के लिए मैं आपकी स्तुति पूरा करता हूँ, जिससे मुझे आयु, अन्न, सुंदर संतान, सुख, बल पोषण, सुंदर पुत्र पौत्रादि और सुंदर पराक्रम की प्राप्ति होवे। रुद्रे षष्ठः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।